अस्सलाम वालेकुम वेबर्स टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट जैसे कि पिछले व्यूवर्स जैसे कि पिछले पार्ट में हमने जो है आईफोन 11 प्रो मैक्स जो है इसका हेलो स्क्रीन बाईपास विदाउट नेटवर्क किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्सर बाईपासिंग के बाद कुछ फ़ोन में फेस आईडी का इशू आ जाता है, ऐप्स वगैरह नहीं होती। तो चलें जी, इस फ़ोन को चेक करते हैं। कैमरा तो वैसे इसका काम कर रहा है और ये फ़ोन क्योंकि ऊपर से डैमेज है, इसका फेस आईडी वैसे ही ख़राब है, ठीक है। तो वैसे फेस आईडी वगैरह कैसे फ़िक्स करते हैं, तो देखें चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं फ़ोन को, और एप्पल आईडी आप सेटिंग से साइन इन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हेलो बाईपास जो भी फ़ोन होते हैं वो सेटिंग से एप्पल आईडी नहीं लेते, तो आपको ऐप स्टोर से जाके देना पड़ता है। तो ये देखें, अगर हम यहाँ ऐप स्टोर पे आते हैं और यहाँ पर कोई भी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लिखता हूँ, तो सेटिंग ये जी सर्च पे व्हाट्सएप लिखते हैं और इसको जब हम डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो इसने हमसे एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगना है। तो वहाँ पे फिर हमें एप्पल आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप में टाइप करके देखें, सर्च करता हूँ, सेलेक्ट किया, इसको डाउनलोडिंग बटन पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एप्पल आईडी पासवर्ड देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने हेलो बाईपास फ़ोन पे एप्पल आईडी ऐसे, जबकि पासवर्ड बाईपास में नॉर्मल तरीके से आप सेटिंग से भी आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। हेलो बाईपास फ़ोन पे आईडी बनती भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने किसी और फ़ोन से आईडी बना के यहाँ पे साइन इन करनी है। वेरिफिकेशन कोड देते हैं जी, मोबाइल पे एसएमएस जैसे आता है, मैं फिर वो कोड यहाँ पे एंटर करूँगा। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फेस आईडी या ऐप्स वगैरह का जो मसला है उसको आपने फ़िक्स करना है, ठीक है। ये व्हाट्सएप जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। जितनी देर में ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको फ़ोन डाटा केबल के साथ कनेक्ट करके स्टेटस चेक करा देता हूँ, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने इसका हेलो बाईपास किया था। हेलो बाईपासिंग EFT प्रो में और अनलॉक टूल दोनों में आ चुकी है। तो हेलो बाईपासिंग के बाद जो मसले आते हैं उसको बेसिकली हम फिक्स करने लगे हैं। तो यहाँ फ़ोन पे देख लें, 26.6.1 लेटेस्ट iOS पे अपडेटेड है। फ़ोन रिफ़्रेश करेंगे तो एप्पल आईडी तो इस पे लग गई है, लेकिन यहाँ पे आई क्लाउड ऑफ ही शो होगा। उसकी वजह ये है कि ये बाईपास फ़ोन है, हेलो बाईपास हो चुका है। अगर ये पासवर्ड बाईपास होता या प्री एक्टिवेटेड होता तो फिर यहाँ पे एप्पल आईडी लगने के बाद ये ऑन शो करेगा। देख लें, एप्पल आईडी साइन इन हो चुकी है, सेटिंग से नहीं। और व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी आ गया, ये देखें, ये इसको हम इंस्टॉल पे दबा देते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको चला के दिखा दिया। अब जो ऐप्स का इशू आएगा, अगर आपके फ़ोन पे बाईपासिंग के बाद कोई ऐप्स नहीं चल रही या कैमरा नहीं ऑन हो रहा, फेस आईडी नहीं चल रही, तो उसको हमने फिर कैसे फ़िक्स करना होता है अनलॉक टूल से। तो इसके लिए भी Pico 2 चाहिए होगा। तो हम रिफ़्रेश करते हैं तो देख लें, अभी भी एप्पल आईडी आई क्लाउड लॉक ऑफ ही शो कर रहा है, जबकि फ़ोन पे आईडी लगी हुई है, ऑन है। तो यहाँ से देख लें लाइब्रेरी जो भी ऐप्स वगैरह, वैसे तो तकरीबन नॉर्मल ऐप्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़ोन में ये इशू आता है। तो इसको फ़िक्स करने के लिए फ़ोन को आपने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद इसको DFU मोड पे लेके जाना है, ठीक है। तो जैसे ये 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा, हम फ़ौरन वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इसका होल्ड करेंगे और 4 सेकंड बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए। नहीं आता तो दोबारा कोशिश करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये हमारा फ़ोन DFU मोड की तरफ आ चुका है। अब हमने नॉर्मल केबल फ़ोन में से अनप्लग कर दी है और Pico की केबल, तो Pico को फिर से एक दफ़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका बटन होल्ड करके हम डाटा केबल लगाते हैं सिस्टम के साथ, तो इसकी पार्टीशन शो हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें फ़ाइल कॉपी करके डालनी है, पेस्ट करनी है इसका फर्मवेयर। तो ये फर्मवेयर अगर आपको नहीं कहीं से मिल रहा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके ये फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वाली फ़ाइल हम कॉपी करते हैं और इसको Pico 2 में लाकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको पेस्ट दबाएँगे, अच्छा 2 दफ़ा पेस्ट हो गया है, तो ये साथ ही कॉपी होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसको पाउन करना है। देखें, Pico 2 मैं फिर से बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि इसका काम सिर्फ पाउन कराना है, बाईपासिंग कराना इसका काम नहीं है। तो बहुत से व्यूवर्स कमेंट करते हैं जी Pico 2 से फ़लाना फ़ोन हो जाएगा, फ़लाना हो जाएगा, तो नहीं होता जी, सिर्फ ये पाउन कराता है। तो ये देखें, ये मैंने केबल दूसरी दफ़ा लगाई है तो लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है पाउन हो चुका है फ़ोन, पाउन DFU। अब हमने इसको बूट रैम डिस्क करवाना है। सारे के सारे वही स्टेप हैं जो हेलो बाईपासिंग वाले, सिर्फ एंड पे बाईपास हेलो की जगह फ़िक्स फेस आईडी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगला स्टेप उसी तरीके से आपने ब्रांड और मॉडल चूज़ करके iOS वर्जन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखें, पिछले वीडियो में जब आपको दिखाया था, यहाँ तक हमने हेलो बाईपासिंग कर दी थी और उसने बता दिया था कि अगर फेस आईडी का इशू है तो फिर आप उसको कवर करेंगे। तो रीड iOS वर्जन बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन पान हो चुका है, USB लाइटर 8 मोड पे आ चुका है या नहीं। यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, जस्ट हम ओके करते हैं तो ये देखें USB लाइटर 8 मोड पे आ चुका है, यानी
ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन। अब हमने बूट रैमडिस्क करना है, iOS वर्जन 26.6 के ऊपर रख के ही हम करेंगे। और यहाँ पर फिर आपको पता है वॉल्यूम डाउन पावर भी होल्ड करना पड़ता है ताकि फ़ोन रिकवरी की तरफ चला जाए। रिकवरी पे जाने के बाद अगर फ़ोन शो नहीं होता तो फिर ड्राइवर भी फ़िक्स कराने पड़ सकते हैं। तो स्विचिंग ड्राइवर्स यहाँ पे फ़ोन फ्लिकिंग करेगा 2-3 मरतबा, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे मूव करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, स्विचिंग ड्राइवर्स, और इसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। या देखिए ये फ़ोन फ्लिकिंग कर रहा है और यहाँ पर वेटिंग फॉर रिकवरी, तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम डाउन दबाना है। तो कुछ फ़ोन जल्दी चले जाते हैं रिकवरी मोड पे जाने के बाद। फर्मवेयर डाउनलोडिंग कभी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कभी टाइम लगता है, 4-5 मिनट वेट करना पड़ता है। ठीक है, टाइम पे अगर बटन प्रेस हो जाए तो जल्दी हो जाए। तो ये हमारा फ़ोन बूट रैम डिस्क हमने करा दिया है। इसको वेटिंग फॉर SSH। अगर SSH पे आके भी आपका फ़ेल होता है तो ड्राइवर फिक्स कर लिया करें, और अगर माउंटिंग पे फ़ेल होता है तो इसका मतलब है आप रैम डिस्क की फ़ाइल गलत दे रहे हैं। आपका या तो iOS वर्जन बहुत पुराना है या फिर बहुत नया है, आप फ़ाइल उसके करीब की नहीं दे रहे, तो फिर दूसरे रैम डिस्क से ट्राई किया जाता है। ठीक है, अब है जी फाइनल स्टेप। हम इसका जो है ये बटन दबाते हैं, फिक्स फेस ID प्लस कैमरा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको पैचिंग करेगा साल्ट होके। उसके बाद एक्टिवेटिंग विद सर्वर, नो चेंज सीरियल, और ये इसने इसका फिक्स ID फिक्स करवा दिया। फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गया है। ठीक है, बस इतना सा काम है। तो अब मेरे पास अभी जो ये फ़ोन है इसकी पहले से फेस ID ख़राब है, तो मैं तो नहीं चेक करा पाऊँगा। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो इस तरीके से फ़िक्स करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आया आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या नहीं। ठीक है, बाकी मैं जनरल सा चेक करवा देता हूँ आपको। मेरे फ़ोन पे तो खैर कैमरे शैमरे तो चल रहे हैं, फेस ID इसकी ऑलरेडी डैमेज है। ठीक है, तो ऐप्स वगैरह जो नहीं चलती थी इस प्रोसेस के बाद ऐप्स आपकी सारी रन होना शुरू हो जाएंगी। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।